त्रिलोक में मेरे लिए कुछ करना आवश्यक नहीं, और त्रिलोक में ऐसा भी कुछ नहीं जिसे मैं प्राप्त करना चाहूं और प्राप्त ना कर सकूं। फिर भी मैं तुम्हारे सामने कर्म कर रहा हूं। सृष्टि को रचने वाले ब्रह्मा जी ने विश्राम किया है। ग्रीव ने चारों वेदों को समुंदर में कहीं छिपा दिया। जब सभी वेद कहीं मिले नहीं तब मैंने ही संज्ञान लिया। मत्स्य के ही रूप में मैंने प्रथम अवतार लिया। तब मनु को मैंने ज्ञान दिया, सब वेद विद्या उसे सौंप दिया। भीषण प्रलय आने को थी है, ग्रीव को मैंने रौंद दिया। फिर कूर्म बन के मंथन में मंदराचल का मैंने भार लिया। देव दैत्य की समस्या का सबका समाधान किया। मोहिनी रूप लेके मैंने अमृत को सब में बांट दिया। जब असुर छिपे देवों के बीच तब उनका सर भी काट दिया। जब हिरण्याक्ष ने धरा को था छिपा दिया महासागर में, तब दांतों पर अपने रखकर किया धरा उजागर में। मैंने वराह अवतार लिया, संसार कष्टों से तार दिया। फिर मेरे ही हाथों से मैंने हिरण्याक्ष का नाश किया। अब बारी हिरण्याकश्यप की, जिसे मिला ऐसा वरदान था। वरदान के चलते पापी ने किया अधीन संसार था। शक्ति भी इतनी प्रबल जिसके कारण उसे अहंकार था। सभी देव हुए भयभीत, उसने मचा दिया हाहाकार था। उसे मार सके ना दिन में, ना ही मार सके कोई रात में। ना मरता भीतर बाहर में, ना धरती ना आकाश में। ना मरता अस्त्र शस्त्र से, ना मानव उसको मार सके। विपत्ति बड़ी थी सामने, कैसे उसका संहार करे। वरदान जो ऐसा था उसको के कभी ना कोई मार सके। पर मृत्यु है जो अटल सत्य, कोई कैसे उसको टाल सके। मैंने नरसिंह अवतार लिया, स्तंभ चीर हुंकार किया। अस्त्र से ना शस्त्र से, नाखून से छाती फाड़ दिया। अधर्म का विनाश किया, फिर सत्य का आगाज किया। ऐसा करके मैंने फिर से धर्म का विस्तार किया। फिर दैत्य राज बलि ने जब संपूर्ण स्वर्ग अधिकार किया। सभी देवगण चिंतित थे, तब मैंने वामन अवतार लिया। अदिति के गर्भ से जन्मा मैं, बोने ब्राह्मण का रूप लिया। 3 पग भूखंड का टुकड़ा राजा बलि से मांग लिया। फिर बोने से उस ब्राह्मण ने अपना रूप विस्तार किया। एक पग में नापा धरती को, दूसरे में स्वर्ग को नाप लिया। जब शेष बचाना बलि पे कुछ, तब सिर को उसने सौंप दिया। पग रखकर सिर पर मैंने उसे पाताल लोक में झोंक दिया। और ऐसा करके मैंने फिर से धर्म का विस्तार किया। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब जब धर्म की हानि होती है तब तब मैं आता हूँ। जब जब अधर्म बढ़ता है तब तब मैं आता हूँ। दुष्टों का विनाश करने के लिए मैं आता हूँ, धर्म की स्थापना के लिए मैं आता हूँ, और युग युग में जन्म लेता हूँ। मैं हूँ वही जो इस सृष्टि के हर अंश में दिखता हूँ। मैं हूँ वही जो अंधकार में चंद्र सा चमकता हूँ। मैं सूर्य की किरण बन के पृथ्वी को रोशन करता हूँ। मैं हूँ वही जो फूलों में बन के सुगंध महकता हूँ। मैं हूँ वही शक्ति जिसने फरसे से रण आगाज किया। संपूर्ण धरा से क्षत्रियों का 21 बार विनाश किया। मैं हूँ वही शक्ति जिसने मर्यादित होके कार्य किया। दुष्ट रावण का वध करने को रामचंद्र अवतार लिया। अर्जुन था विचलित रण में, जब गांडीव हाथ से त्याग दिया। तब मार्गदर्शन देने को मैंने गीता का ज्ञान दिया। नाग कालिया के फन पर मैंने ही तांडव नाच किया। मैंने ही उठाया गोवर्धन और यूं सबका कल्याण किया। मैंने ही दुष्ट दुराचारी दुर्योधन के हर प्राण लिए। मैंने ही दुष्ट अहंकारी उस कंस के बाह उखाड़ दिए। मैंने ही देह जरासंध की 2 भाग के मध्य फाड़ दिए। धर्म युक्त करने धरा को मैंने कई अवतार लिए। एक क्षण में मैंने कई बार लाखों के मस्तक काट दिए। पर वर के चलते शिशुपाल के कटु वचन भी माफ किए। जब मर्यादा वो लांग गया, सुदर्शन को आदेश किया। धर से वंचित किया मैंने, फिर चक्र से मस्तक काट दिया। मैंने ही सारे काज किए इस धरा पे धर्म को लाने को। कई असुरों का संहार किया, सृष्टि पे धर्म बचाने को। मैं युगों युगों में आऊंगा संसार को राह दिखाने को। जब सभी मौन थे सभा में, तब मैं आया लाज बचाने को। संपूर्ण सृष्टि पर सारी हलचल का मैं ही कारण हूँ। मैं शेषनाग विराजमान में पर ब्रह्म नारायण हूँ। मैं कल कल बहती नदियाँ हूँ, मैं प्रलय का आवाज
आकाश भी हूँ मैं, पर्वत की हूँ गर्जन भी, हर प्राणी का विश्वास भी हूँ। मीरा के प्याले में प्यारा सा अमृत का वो पान भी हूँ, राधा के नुपुरों में बजती मनमोहक सी झनकार भी हूँ। माखन की चोरी करने वाला नटखट सुंदर श्याम भी हूँ, मुख में माँ को ब्रह्मांड दिखाया उस माँ की पुकार भी हूँ। संपूर्ण जगत की धड़कन में और मैं ही सबकी श्वास भी हूँ, जीवन में सबके लेख लिखूं मैं ही ले लेता प्राण भी हूँ। वरदान श्राप सब मुझसे ही, मैं ही वेदों का ज्ञान भी हूँ। जो ऋषि मुनि है लीन ध्यान में उन सबका मैं ध्यान भी हूँ। सुदर्शन डाल के उंगली में मैंने ही नरसंहार किया, कई बार हुआ मैं अवतरित मैंने ही जन कल्याण किया। धर्म के रक्षण है तू मैं तो सभी युगों में आऊंगा, धर्म तोड़ेगा मर्यादा तो फिर प्रकट हो जाऊंगा। कलयुग में मैं कली काल बन के कल की आ जाऊंगा, मैं 7 चिरंजीवी के साथ शमशीर हाथ देवदत्त सवार सिर धरे मुकुट इस धरा को फिर से पाप मुक्त कर जाऊंगा। समाप्त करके कलयुग को फिर से सतयुग ले आऊंगा, समाप्त करके कलयुग को फिर से सतयुग ले आऊंगा। हे केशवा हे माधवा हे नारायण तुम आओ ना, इस सृष्टि की रक्षा करो हे परम पिता परमात्मा। हे केशवा हे माधवा हे नारायण तुम आओ ना, इस सृष्टि की रक्षा करो हे परम पिता परमात्मा। तलवार धनुष और पैदल सैनिक कुरुक्षेत्र में खड़े हुए, रक्त पिपासु महारथी एक दूजे सम्मुख अड़े हुए। कई लाख सेना के सम्मुख पांडव 5 बेचारे थे, एक तरफ थे योद्धा सब एक तरफ समय के मारे थे। महासमर की प्रतीक्षा में सारे ताक रहे थे जी, लेकिन पार्थ के रथ को तो खुद केशव हाँक रहे थे जी। रणभूमि के सभी नजारे देखने में कुछ खास लगे, माधव ने अर्जुन को देखा अर्जुन उन्हें उदास लगे। कुरुक्षेत्र का महासमर एक पल में तभी सजा डाला, शंख उठा श्री कृष्ण ने मुख से फूका और बजा डाला। हुआ शंखनाद जैसे ही वैसे सबका गर्जन शुरू हुआ, रक्त बिखरना शुरू हुआ फिर सबका मर्दन शुरू हुआ। श्री कृष्ण ने बोला उठो पार्थ और एक आंख को मीच जरा, गांडीव पर बाणों को रख प्रत्यंचा को खींच जरा। आज दिखा दे रणभूमि में योद्धा की तासीर यहाँ, इस धरती पर कोई नहीं है अर्जुन जैसा वीर यहाँ। इस धरती पर कोई नहीं है अर्जुन जैसा वीर यहाँ, इस धरती पर कोई नहीं है अर्जुन जैसा वीर यहाँ। इस धरती पर कोई नहीं है अर्जुन जैसा वीर यहाँ, इस धरती पर कोई नहीं है अर्जुन जैसा वीर यहाँ। सुनी बात माधव की तो अर्जुन का चेहरा उतर गया, एक धनुर्धारी की विद्या मानो चूहा कुतर गया। बोले पार्थ सुनो कान्हा जितने सम्मुख है ये खड़े हुए, इन्हीं सभी से सीख सीख कर सारे भाई है बड़े हुए। उधर खड़े हैं भीष्म पितामह मुझको गोद खिलाते थे, गुरु द्रोण ही धनुष बाण का सारा ज्ञान सिखाते थे। सभी भाई पर प्यार लुटाया कुंती मात हमारी ने, कोई कमी ना छोड़ी कभी थी उस माता गांधारी ने। ये जितने गुरुजन खड़े हुए हैं सभी पूजने लायक हैं, माना दुर्योधन दुशासन थोड़े से नालायक हैं। मैं अपराध क्षमा करता हूँ बेशक हम ही छोटे हैं, जैसे भी हैं आखिर माधव सप्ताऊ के बेटे हैं। इतने से भूभाग की खातिर हिंसक नहीं बनूंगा मैं, स्वर्ण लगाकर अपना कुल विध्वंसक नहीं बनूंगा मैं। खून सने हाथों का होता राजभोग अधिकार नहीं, सबको मार के गद्दी मिले तो सिंहासन स्वीकार नहीं। रथ पर बैठ गया अर्जुन मुंह माधव से था मोड़ दिया, आंखों में आंसू भरकर गांडीव जो हाथ से छोड़ दिया। गांडीव जब छूटा तब माधव भी कुछ अकुचाए थे, शिष्य पार्थ पर गर्व हुआ और मन ही मन हर्षाए थे। मन में सोच लिया कि अर्जुन की बुद्धि न सकने दूंगा, समर भूमि में पार्थ को कमजोर नहीं पड़ने दूंगा। धर्म बचाने की खातिर फिर नव अभियान शुरू हुआ, उसके बाद जगत गुरु का गीता ज्ञान शुरू हुआ। एक नजर में रणभूमि से कणकण डोल गए माधव, टकटकी बांध के देखा अर्जुन एकदम बोल गए माधव। हे पार्थ मुझे पहले बतलाते मैं संवाद नहीं करता, तुम सारे भाइयों की
खातिर कोई विवाद नहीं करता। पांचाली के तन पर लिपटी साड़ी खींच रहे थे वो, दोषी वो भी उतने ही है, चबड़ा भींच रहे थे जो। घर की इज्जत तड़प रही, कोई दो टूक नहीं बोले। पौत्र बहू को नग्न देख कर गंगा पुत्र नहीं खौले, पौत्र बहू को नग्न देख कर गंगा पुत्र नहीं खौले, पौत्र बहू को नग्न देख क्यों गंगा पुत्र नहीं खौले। तुम सब बताओ यार, कोई जवाब देगा इस बात का? और अर्जुन तुम कायर बनकर हो बैठे पार्थ, बड़ी बेशर्मी है। संबंध उन्हीं से निभा रहे जो लोग यहाँ पे अधर्मी है। धर्म के ऊपर आज यहाँ है भारी संकट खड़ा हुआ, और तेरा गांडीव पार्थ क्यों रथ के कोने में पड़ा हुआ। धर्म पे संकट के बादल तुम छाने कैसे देते हो, कायरता के भाव को मन में आने कैसे देते हो। हे पांडु के पुत्र, धर्म का कैसा कर्ज उतारा है। शोले होने थे आंखों में पर बहती जलधारा है। धर्म की गहराई में खुद को नाप रहा अर्जुन, अश्रुधार फिर तेज हुए और थर थर कांप रहा अर्जुन। हे केशव, ये रक्त स्वयं का पीना नहीं सरल होगा, यदि विजय हुए तो भी यहाँ जीना नहीं सरल होगा। हे माधव, मुझको बतलाओ कुल नाशक कैसे बन जाऊं, रक्त सिंहासन लाशों पर मैं शासक कैसे बन जाऊं। कैसे उठेंगे कर उन पर जो कर पर अधर लगाते हैं, करने को जिनका स्वागत ये कर खुद भी जुड़ जाते हैं। इन्हीं करों ने बाल्यकाल में सबके पैर दबाए हैं, इन्हीं करों को पकड़ करों में पितामह मुस्काए हैं। नोक जो अपने बाणों की फिर इनकी ओर करूंगा मैं, केशव मुझको मृत्यु दे दो उससे पूर्व मरूंगा मैं। बाद युद्ध के मुझे न कुछ भी पास दिखाई देता है, माधव इस रणभूमि में बस नाश दिखाई देता है। बात बहुत ही भावुक थी पर जगत गुरु मुस्काते थे, ज्ञान की गंगा गीता द्वारा चक्रधारी बरसाते थे। जन्म मरण की योद्धा यहाँ पे बिल्कुल चाह नहीं करते, क्या होगा अंजाम युद्ध का ये परवाह नहीं करते। हे पार्थ, यहाँ पे कुछ मत सोचो, कर्म पे ध्यान लगाओ तुम। बाद युद्ध के क्या होगा ये मत अनुमान लगाओ तुम। इस दुनिया के रक्तपात में कोई तो एहसास नहीं, निज जीवन का करे फैसला नर के बस की ये बात नहीं। तुम ना जीवन देने वाले नहीं मारने वाले हो, ना जीत तुम्हारे हाथों में तुम नहीं हारने वाले हो। ये जीवन दीपक की भांति यूं ही जलता रहता है, पवन वेग से बुझ जाता है वरना जलता रहता है। मानव वश में शेष नहीं कुछ फिर भी मानव डरता है, वह मरकर भी अमर हुआ जो धर्म की खातिर मरता है। ना सत्ता सुख से होता है ना सम्मानों से होता है, जीवन का सार सफल बस बलिदानों से होता है। देह दान योद्धा ही करते ना कोई दूजा जाता है, रणभूमि में वीर मरे तो शव भी पूजा जाता है। सेना युद्ध में जैसे अपने खोटे शस्त्र बदलती है, दिव्य आत्मा मानव देह में वैसे वस्त्र बदलती है। हे केशव, कुछ समझ गया पर कुछ कुछ असमंजस में हूँ, इतना मैं हूँ समझ गया न स्वयं मैं खुद के वश में हूँ। ये मान और सम्मान बताओ, जीवन के अपमान बताओ, जीवन मृत्यु क्या है माधव रण में जीवन दान बताओ। काम क्रोध की बात कही मुझको उत्तम काम बताओ, अरे खुद को ईश्वर कहते हो तो जल्दी अपना नाम बताओ। इतना सुनते ही माधव का धीरज पूरा डोल गया, तीनों लोगों का स्वामी बेहद गुस्से में बोल गया। सारी सृष्टि को भगवान बेहद गुस्से में लाल दिखे, देवलोक से देव डरे सबको माधव ने काल दिखे। अरे कान खोल कर सुनो पार्थ, मैं ही त्रेता का राम हूँ, कृष्ण मुझे सब कहते हैं मैं द्वापर का घनश्याम हूँ। रूप कभी नर नारी का धर के मैं ही केश बदलता हूँ, धर्म बचाने की खातिर मैं अनगित वेश बदलता हूँ। विष्णु जी का दशम रूप मैं परशुराम मत वाला हूँ, नाग कालिया के फन पे मैं मर्दन करने वाला हूँ। बाकासुर और महिषासुर को मैंने जिंदा गाड़ दिया, नरसिंह बन के धर्म की खातिर हिरण्यकश्यप फाड़ दिया। रतनिक नहीं भी चलता है मैं ही आगे बढ़ता हूँ, धनुष हाथ में तेरे पर रणभूमि में मैं लड़ता हूँ। इतना कहकर मौन हुए फिर खुद ही सकुचाए केशव, पलक झपकते ही अपने दिव्य रूप में आए केशव। दिव्य रूप का तेज अनोखा सबसे अलग दमकता था, कई लाख सूरज जितना चेहरे पर तेज चमकता था। इतने ऊंचे थे भगवान सर अंबर से जा लगता था, और हजारों भुजा देखकर अर्जुन को डर लगता था। माँ गंगा का पावन जल उनके कदमों को चूम रहा था, और तर्जनी उंगली में चक्र सुदर्शन घूम रहा था। नदियों की कलकल सागर का शोर सुनाई देता था, श्री कृष्ण के अंदर पूरा ब्रह्मांड दिखाई देता था। जैसे ही मेरे माधव का कद थोड़ा सा बड़ा हुआ, सहमा सहमा था अर्जुन एकदम रथ पे फिर खड़ा हुआ। गीता के इस ज्ञान से सीधे हृदय में ऐसे
प्रहार हुआ, मृत्यु के आलिंगन हेतु फिर अर्जुन तैयार हुआ। मैं धर्म भुजा का वाहक हूँ, मुझको कोई मार नहीं सकता, जिसके रथ पर भगवान हो वो युद्ध में हार नहीं सकता। जितने यहाँ अधर्मी है चुन चुन कर उन्हें सजा दूंगा, इतना रक्त बहाऊंगा धरती की प्यास बुझा दूंगा। अर्जुन की आंखों में धर्म का राज दिखाई देता था, पार्थ में अब केशव को बस यमराज दिखाई देता था। जिधर चले फिर बाण पार्थ के सब पीछे हट जाते थे, रणभूमि के कोने कोने लाशों से पट जाते थे। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभ्रमामि युगे युगे। कुरुक्षेत्र की भूमि पे तब नाच नचाया अर्जुन ने, सारी धरती लाल हुई कोहराम मचाया अर्जुन ने। बड़े बड़े योद्धाओं को भी नानी याद दिलाई थी, मृत्यु का वो तांडव था जो मृत्यु भी घबराई थी। ऐसा लगता था सबको मृत्यु से प्यार हुआ है जी, धर्म का ऐसा युद्ध जगत में पहली बार हुआ है जी। धर्मराज के शीश के ऊपर राज मुकुट की छाया थी, पर ये दुनिया जानती थी ये बस के शव की माया थी। धर्म की रक्षा करने वाले दाता दया निधान की जय, हाथ उठाकर सारे बोलो चक्रधारी भगवान की जय। धर्म की रक्षा करने वाले दाता दया निधान की जय, कमेंट के सेक्शन में सारे बोलो भगवान की जय, चक्रधारी भगवान की जय। कम ऑन यार, आप कमेंट कर दो, अगर यहाँ तक सुन रहे हो तो कमेंट करके तुम्हें बताना पड़ेगा, सबूत देना पड़ेगा इस बात का। और इसी के साथ दिस वाज एबी वायरल साइनिंग ऑफ। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मनां सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मनां सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भक्ति से ही शक्ति है, भक्ति बिन कोई मोल नहीं, पापियों का अंत हो ये पावन धरती बोल रही। कृष्णा जिसका नाम है वो खुद को ईश्वर कहता है, कभी समय को खुद चलाता कभी समय पे चलता है। अर्जुन का वो सारथी महाभारत आरंभ किया, अधर्म को वो देखते ही पल भर ना विलंब किया। वे भी अवसर देख रहे जब केशव रथ को हाँक रहे, रथ का पहिया चक्र बना तब भीष्म पितामह कांप रहे। गाथा उस भगवान की जो धर्म के खातिर लड़ता था, कुरुक्षेत्र की भूमि पर हर रोज एक योद्धा मरता था। शंखनाद हुआ मर्दन का जब अर्जुन धनुष पकड़ता था, अपनों को मैं कैसे मारूं पार्थ का सीना सुलगता था। कहा पार्थ क्या भूल गए तुम ये अधर्मी सारे हैं, चीर हरण जब हो रहा तब पांडव 5 बेचारे थे। बिना प्रयास तुमने पार्थ हार कैसे मान लिया, कृष्णा ने अर्जुन को तब वो भगवत गीता ज्ञान दिया। मृत्यु तो एक होनी है वो आत्मा वस्त्र बदलती है, आँख खोल के देखो पार्थ सृष्टि मुझसे चलती है। चला बाण तू पापियों पे अपनापन एक माया है, जहाँ खड़ा तू कुरुक्षेत्र में ये खेल मेरा रचाया है। भगवान मुझको दर्शन दो, प्रश्नों से मुख खोल दिया, तीनों लोक का स्वामी उस दिन बहुत से ज्यादा बोल दिया। पल भर में सब नष्ट करूं मैं इतनी क्षमता रखता हूँ, दुनिया मुझसे क्या सीखेगी कर्म के रास्ते चलता हूँ। राम हूँ मैं त्रेता का, रावण का संहार किया, राजधर्म के खातिर मैंने सीता को वन छोड़ दिया। मैं ही राम मैं ही श्याम मैं ही परशुराम हूँ, सृष्टि जिसे पूजती वो विष्णु भगवान हूँ।
पल पल भेष बदलते हो, अंधकार से धूप दिखाओ, खुद को मेरा मित्र हो कहते अपना असली रूप दिखाओ। इतना सुन के केशव ने विश्व रूप दिखा दिया, निशब्द रहकर अर्जुन ने चरणों में मस्तक झुका दिया। अर्जुन ने उस समय संपूर्ण ब्रह्मांड के सभी देवताओं को श्री कृष्ण के उस शरीर में एक स्थान में स्थित देखा। तत्रैकस्थं जगत कृष्णम प्रविभक्तम अनेकदा अपश्यद् देवा देवस्य शरीरे पांडवस्तदा। धन्य हो गया अर्जुन, वो अद्भुत रूप निराला था। अपनों की तुम बात हो करते उसने कंस को मारा था। राम बनकर पिता के खातिर राजपाट सब त्याग किया। कौरवों से भिड़कर उसने पांडव के संग न्याय किया। जी रहे हम कलयुग में जहाँ भाई भाई को काट रहे, इससे ज्यादा क्या बतलाऊं, जाति पाति में बांट रहे। जन्म लिया जिस देश में महाभारत जैसे ग्रंथ हुए, आज स्त्री की हालत देख हम व्याकुल मन से बैठ गए। घड़ा पाप का भर चुका, ये तो बस एक झांकी है। जरा सोच के देखो मित्र, कली का आना बाकी है। हिंसा क्रोध का बेटा वो मृत्यु भय फैलाएगा, जिसका ना तुम सोच सको वो नर्क लोक से आएगा। साधु संत अब कम बचे हैं, आधे तो बस ढोंगी है। बेटियों को नोचे खाते ये तो धन के लोभी है। कृष्णा तुम आओ फिर से कल्कि का अवतार धरो, कली का संहार कर इस सृष्टि का उद्धार करो। कलयुग का जब अंत होगा, काल चक्र को मोड़ेगा। अधर्म के ही अंत से धर्म से सत्युग बोलेगा। वो नर नारी सच कहता हूँ मुक्ति मोक्ष को पालेगा। जो हरि का नाम लेकर कर्म के रास्ते हो लेगा, जिसने उसको पूजा है सबका ही उद्धार किया। नरसिंह का रूप लेकर हिरण्यकश्यप मार दिया। वामन का अवतार लिया, उसकी महिमा गाते हैं। ले प्रभु का नाम वो सबके भाग्य विधाता है। खुद को हिंदू कहते हो, क्या उसके द्वार पे जाते हो? जाने का तो छोड़ो, क्या तुम घर पे दीप जलाते हो? हिंद हिंद का नाम लेकर खुद को हिंदू बोल रहा, मन में क्या तू सोच रहा? वो ऊपर वाला देख रहा, जिसकी लीला देख रहे उसकी भक्ति में मगन होंगे। जिनकी मूर्ति इतनी सुंदर वो कितने सुंदर होंगे। सुदामा को कितना दिया कुछ चावल के दान पर, एक सुदामा फिर आया है ईश्वर तू कल्याण कर। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणता क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार, नाम हैते प्रभु सर्व जगत निस्तार। भक्ति से ही शक्ति है, भक्ति बिन कोई मोल नहीं। पापियों का अंत हो ये पावन धरती बोल रही। कृष्णा जिसका नाम है वो खुद को ईश्वर कहता है। कभी समय को खुद चलाता, कभी समय पे चलता है। जब जब मेरे हाथ सुन पड़ गए हैं केशव, मेरा गांडीव मेरे हाथों से गिरा जा रहा है। मैं अपने ही परिवारजनों पर आखिर किस प्रकार शस्त्र उठा सकता हूँ? मुझ में अपनों का वध करने का सामर्थ्य नहीं है केशव, सामर्थ्य नहीं है। धर्म की स्थापना के लिए हो रहे इस युद्ध के बीच में तुम्हारे हृदय में ऐसे कायरतापूर्ण भाव आखिर आए भी कैसे अर्जुन? अपने कर्तव्यों से यूं मुख मोड़कर क्यों अपनी कीर्ति कलंकित करना चाहते हो? संसार के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर को यह नपुंसकता भरी बातें शोभा नहीं देती अर्जुन। अपने मेरे हाथ सुन पड़ गए हैं केशव, मेरा गांडीव मेरे हाथों से गिरा जा रहा है। मैं अपने ही परिवारजनों पर आखिर किस प्रकार शस्त्र उठा सकता हूँ? मुझ में अपनों का वध करने का सामर्थ्य नहीं है केशव, सामर्थ्य नहीं है। धर्म की स्थापना के लिए हो रहे इस युद्ध के बीच में तुम्हारे हृदय में ऐसे कायरतापूर्ण भाव आखिर आए भी कैसे अर्जुन? अपने कर्तव्यों से यूं मुख मोड़कर क्यों अपनी कीर्ति कलंकित करना चाहते हो? संसार के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर को यह नपुंसकता भरी बातें शोभा नहीं देती अर्जुन। अपने क्षत्रिय धर्म का पालन करो, अधर्म के विरुद्ध शस्त्र उठाओ और युद्ध करो। युद्ध करना ही तुम्हारा कर्तव्य है पार। छाए बादल युद्ध के देखे संपूर्ण सृष्टि, जब तेरी ओर क्यों डोल गया साहस तेरा, क्यों छूटी तुझसे धनुष डोर? जब धर्म पुकारे तुझको रक्षा है, तू है गांडीवधारी, तो क्यों रुक गए तेरे पैर जो चलते रहते थे कर्तव्य की ओर? महादेव को जीतने
वाले पार्थ के कांप गए, क्यों दोनों हाथ है सर्वश्रेष्ठ धन और दर कर रहे, कैसी कायरता पूर्ण बात, तेरा कर्म युद्ध तेरा धर्म युद्ध, आधीन मन के बन हुआ विमुख, सुख दुख का सोचे स्वार्थी बन होना चाहता तू कर्म मुक्त, जो मैं भी ना हो पाया ले अवतार धरा पे आया हूँ, ना कुछ भी असंभव मेरे लिए, मैं साथ तो क्यों घबराया, तू क्यों कुरुक्षेत्र में झुके नेत्र, तेरे खुद से ही तेरे टूटे हौसले, सामने दिखे रिश्तों के बंधन, दुष्ट अधर्मी तुझे ना दिखे, क्षत्रिय कुल तेरा करे कलंकित, कीर्ति की ओर नजर उठा कर्तव्य निभा, तुझे रक्षा है तू धर्म पुकारे, उठा धनुष और खेच बर्तन चारण में हाहाकार मचाए, सब पापी कोई देख पाए, जो धर्म का सूर्य उदय ना कर का। जिन रिश्तों के मोह में फंसकर तुम युद्ध से भाग रहे हो पार्थ, वो रिश्ते मेरी ही माया है, सामने खड़े लोग भी मेरे ही अंश हैं, जिस धरा पर खड़े होकर तुम श्वास ले रहे हो वो भी मेरी ही रचना है, जिस सूर्य से दिन का प्रारंभ और जिस चंद्रमा से रात्रि का अंत होता है वह भी मेरी ही इच्छा से होती है, इस संपूर्ण ब्रह्मांड का बीज मैं ही हूँ, सत्य असत्य, जय पराजय, जीवन मृत्यु, विनाश निर्माण, सब मैं ही हूँ परम पिता परमेश्वर, समय के प्रारंभ से लेकर अंत तक केवल मैं ही हूँ। खोल नेत्र और देख, तुझे संपूर्ण सत्य दिखलाता हूँ, जो देखा नहीं ब्रह्मांड ने अब वो रूप तुझे दिखलाता मैं, ना आज भूत और कल में हूँ, आज भूत और कल में हूँ, है समय भी मेरी मुट्ठी में, मैं तोड़ भी वो छल में हूँ, है स्वर्ग नरक सब पाँव में, है धूप भी मेरी छाओ में, ये ग्रह नक्षत्र चलते हैं मुझसे, सृष्टि में होता बदलाव हूँ मैं, ये देख मुझ में संपूर्ण गगन मेरी मर्जी से बहती है, पवन मुझ में ही चलती, जल की धारा संपूर्ण धारा का मैं ही सृजन, हाँ सूर्य को भी प्रकाश में दूं, हर जीव में बहती सांस में हूँ, ये कण कण रचना है मेरी, निर्वाण भी मैं, विनाश भी हूँ मैं ही हूँ, अर्जुन मैं ही कर्ण, मैं शकुनी भी मैं ही, युधिष्ठिर मैं, भीष्म द्रोण अभिमन्यु भी मैं, भीम और मैं ही दुर्योधन, सब जीवन मुझसे पाते हैं और मर के मुझी में आते हैं, ये मेरे ही तो अंश है जो मौजूद रण में सारे हैं, कर्मों की सजा मैं देने आता, हर एक युग में यही है होता, धर्म मिटा कर धर्म स्थापना, मैं ही ईश्वर हूँ इकलौता। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, परित्राणाय साधूना विनाशाय च दुष्कृताम्, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। ब्रह्मा भी मैं, विष्णु भी मैं, कैलाशपति एक लिंग हूँ मैं, जो फाड़े छाती हिरण्यकश्यप की हाँ वो नरसिंह हूँ मैं, तीन पग में सृष्टि नापने वाला वो वामन हूँ मैं, क्या क्षत्रिय विहीन धरा जिसपे वो ब्राह्मण परशुराम हूँ मैं, उस 10 सिर वाले रावण को हाँ मारने वाला राम हूँ मैं, जो खड़ा सामने तेरे अर्जुन देख समझ ब्रह्मांड हूँ मैं, संकोच छोड़ और कर्म तू कर, मेरी शक्ति पे ना भरम तू कर, तू बस एक माध्यम है अर्जुन, तू खुद को समर्पित मुझको कर, हर बंधन से हूँ परे और मैं ना कोई मनुष्य नश्वर हूँ, अर्जुन ना के खोल दे मैं ही अविनाशी ईश्वर हूँ। त्रिलोक में ऐसा कुछ नहीं पार्थ जो मैं करना चाहूं और कर ना सकूं, मेरे लिए कुछ भी करना असंभव नहीं है।